हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है, हमें इनसे क्या पता करना होगा, इन रिएक्शन का ऑर्डर क्या है और रेट कांस्टेंट के का डायमेंशन क्या है या फिर के का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन हमारे पास है ये 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गिव्स डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और हमारे पास इस रिएक्शन का रेट दिया हुआ है ऐसे। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। तो ऑर्डर क्या होगा, देखो ऑर्डर हमें पता करना होगा रेट के एक्सप्रेशन से। रेट के एक्सप्रेशन में क्योंकि एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड है NO, इसका जो पावर होगा यही होगा इस रिएक्शन का ऑर्डर। इसका पावर है 2, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2, यानी कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब हम रेट कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। डायमेंशन ऑफ के क्या होगा, के का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेट का डायमेंशन को रिएक्टेंट के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखो के को हम इस साइड रखेंगे और ये NO2 नीचे चला जाएगा रेट के नीचे, तो रेट के नीचे आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट का यूनिट लिख देंगे। रेट का यूनिट हमें पता है क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये होता है हमारा रेट का यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और क्योंकि NO एक रिएक्टेंट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट ही होगा NO का यूनिट। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर इसका होल स्क्वायर। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। मोल पर लीटर पर सेकेंड और नीचे में होगा मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर। तो एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या होगा, देखो ये मोल है नीचे, तो ऊपर में जाएगा तो पार मोल हो जाएगा। ठीक है, नीचे लीटर इन्वर्स है तो ऊपर में जाएगा तो लीटर हो जाएगा, और ऊपर में सेकंड इन्वर्स वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें रिएक्शन दिया हुआ है H2O2, आप अपने बुक में देख सकते हैं, प्लस 3I- एक्वस 3I- एक्वस प्लस 2H प्लस gives 2H2O लिक्विड प्लस I3-। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि H2O2 यानी कि इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई I- का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर होगा, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों ऑर्डर का सम होगा। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा इसका ऑर्डर। अब इसका रेट कांस्टेंट का डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ के फॉर्मूला वही रहेगा, रेट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट 2 है तो इसलिए हम दोनों रिएक्टेंट को लिखेंगे। तो रेट का यूनिट तो वही होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 स्पीशीज़ है तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट 2 बार होगा, यानी कि मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर।
1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी पहले जैसा ही यूनिट होगा, पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास रिएक्शन है CH3CHO गैस, CH3CHO गैस प्लस, थर्ड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है सॉरी, थर्ड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसका ऑर्डर हम फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर ऑर्डर क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि एक ही स्पीशीज़ इन्वॉल्व्ड है, तो इसका पावर ही हो जाएगा रिएक्शन का ऑर्डर। इसका पावर है 3/2, तो ऑर्डर भी होगा 3/2। ठीक है, अब देखिए इसका डायमेंशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो डायमेंशन का फॉर्मूला हम लिख लेंगे, सेम फॉर्मूला होगा रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक ही रिएक्टेंट है CH3CHO, और इसका पावर क्या होगा 3/2। ठीक है, अब हम लिखेंगे यूनिट्स। रेट का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट होगा देखो मोल पर लीटर, इसका पावर 3/2। राइट, अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मोल पर लीटर था, तो मोल का पावर 3/2, लीटर का पावर 3/2, ऐसा होगा। ठीक है, पूरा होल पावर मतलब कि दोनों की पावर में वो चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर भी मोल का पावर 1 है और यहाँ पर 3/2 है, तो डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा। राइट, तो मोल का पावर 1 माइनस 3/2, लीटर का भी सेम -1 माइनस 3/2, और सेकेंड इनवर्स ऐसा ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3। राइट, लीटर में क्या होगा 2 माइनस 2 माइनस 3 और सेकेंड इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 लीटर -5/2 सेकेंड इनवर्स। ये होगा इसका फाइनल डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया, ये माइनस होगा तो ऊपर में जाएगा तो प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो ये प्लस का -2 + 3 प्लस का हाफ हो जाएगा। राइट, अब ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट का रिएक्शन है C2H5Cl गैस प्लस गिव्स C2H4 गैस प्लस HCl गैस, जिसका रेट एक्सप्रेशन है KC2H5Cl। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा यहाँ पर देखो एक ही रिएक्टेंट है, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, फॉर्मूला सेम ही रहेगा डायमेंशन का, रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो पुट कर देंगे वैल्यू। अब तो सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। यहाँ से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आंसर होगा सेकंड इनवर्स।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3.2 चलिए क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फॉर द रिएक्शन 2a + b गिव्स a2b द रेट KaB² with K = 2 × 10⁻⁶ mole per square liter square second inverse. Calculate the initial rate of the reaction when concentration of A = 0.1 mole per liter, concentration of B = 0.2 mole per liter. Calculate the rate of reaction after concentration of A is reduced to 0.06 मोल पर लीटर। यानी कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का हमारा रेट एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना होगा कि इनिशियल रेट क्या था जब ए का कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन था 0.2, और हमें उस कंडीशन में भी रेट निकालना होगा जहाँ पर ए घटकर 0.06 हो गया है। यानी कि ए रिएक्शन के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, कितना होगा 0.06, तब बी का और ए का मिलाकर रेट का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है हम पहले उसे लिख लेंगे। रिएक्शन है 2a + b गिव a2b, ठीक है। और हमारे पास जो जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है 0.1 मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है 0.2 मोल पर लीटर, रेट एक्सप्रेशन है के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर, राइट, एंड के का वैल्यू भी दिया हुआ है जो कि है 2 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि इन कंडीशन में रिएक्शन का रेट कितना होगा। तो रेट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर, के का वैल्यू है 2 × 10⁻⁶, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू है 0.1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू है 0.2, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 × 10⁻⁹। देखो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 × 10⁻⁶, -1 कितना हो जाएगा -7, -7 -2 -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि पहले ए था 0.1, अब घटकर हो गया है 0.6, ठीक है, सॉरी 0.06। तो इसमें देखो चेंज कितने का हुआ है, देयरफॉर मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ ए रिएक्ट किया है या फिर बचा हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, यानी कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्ट किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड। ये हम कैसे निकालेंगे, पहले 0.1 था अब 0.06 हो गया है, तो कितना रिएक्ट किया है ये हम कैसे निकालेंगे, पहले कॉन्सेंट्रेशन से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.04, राइट। अब बी का, तो बी के लिए हमें केयरफुली देखना होगा कि रिएक्शन में हम देख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ ए मिलकर और 1 मोल्स ऑफ बी मिलकर A2B बना रहा है या फिर प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि ए का डबल ले रहे हैं हम और बी का हाफ
यानी कि ए के हाफ से बी को रिएक्ट करवा रहे हैं। 2 का हाफ 1 होता है ना, इसलिए यहाँ पर 1 ऐसे, यानी कि बी का कॉन्सेंट्रेशन ए के कॉन्सेंट्रेशन से हाफ है। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर पहले 0.2 था, रिएक्शन के बाद कितना होगा, ए के कॉन्सेंट्रेशन से हाफ होगा, यानी कि 0.02 होगा, राइट। पहले इतना था, अब इतना हुआ है, तो कितना रिएक्ट किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेड, कितना रिएक्ट किया है, माइनस कर देंगे तो रिएक्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.18, राइट। तो हमें रिएक्शन के बाद दोनों कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू पता चल गया है। अब हम इजीली फाइनल यानी कि रिएक्शन होने के बाद जो रेट हुआ है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। देयरफॉर रेट इक्वल्स के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी होल स्क्वायर। के का वैल्यू तो वही है 2 × 10⁻⁻6, ए का वैल्यू है 0.06 और बी का वैल्यू है 0.18 और इसका होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.888 × 10⁻⁻9। क्योंकि ये रेट है तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। 3.888 के नियरेस्ट इंटीजर है 90, तो इसको हम 9 लिख सकते हैं। 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकंड। दिस इज़ द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। What are the rates of production of N2 and H2 if K equal to 2.5 × 10⁻⁻4 मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स। तो ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो NH3 डिकम्पोज होकर N2 एंड H2 फॉर्मेशन कर रहा है। डिकम्पोजिशन यानी कि टूट कर दो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों गैसेस का फॉर्मेशन होने का रेट कितना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में भी आया है, 19 में भी आया है एंड 23 में भी आया है CBSE के एग्ज़ाम में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे। NH3 डिकम्पोज हो रहा है N2 + H2। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। और अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर 2 पुट करने के साथ साथ हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास K का वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर सेकेंड इन्वर्स। इसका ऑर्डर भी हमें दिया हुआ है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब हम देखो कैसे लिखते हैं। रेट क्या होता है, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी कि NH3 का कॉन्सेंट्रेशन। और क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इसका पावर 0 हो जाएगा, यानी कि समथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, तो ये K के बराबर हो जाएगा, यानी कि रेट K के बराबर है। ठीक है, अब रिएक्शन हो गया है। उसके बाद क्या होगा, हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। NH3 के लिए हम -½ लिखेंगे, क्योंकि ये 2 मोल है तो 1 मोल के लिए कितना होगा, हाफ होगा। 2 का हाफ होता है, यानी कि इसको हम हाफ कोफिशिएंट को फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है, dNH3/dt। रेट को हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू K। K का वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻4, राइट। अब d/dt ऑफ, ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिसअपियरेंस का रेट है, यानी कि ख़त्म हो रहा है रिएक्टेंट। और अगर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखेंगे तो d/dt ऑफ N2। ठीक है, तो देखो
2 मोल N2 बन रहा है, यानी कि 1 मोल के लिए कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। 2 है, 1 के लिए कितना होगा, इसको हम कैसे करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इसे 2 से डिवाइड कर दिया। कोफिशिएंट या फिर मॉलिक्यूल के नंबर को हम स्टोइशियोमेट्रिक नंबर को उसी से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें 1 मोल का अंदाज़ा मिल सके। तो ये होगा हाफ ऑफ, इसका रेट तो हमें पता है, इसके बराबर होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसका आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। इसी तरह अगर हम H2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है, तो H2 का कितना होगा 3/2 होगा। 2 NH3 मिलकर 3 H2 बना रहा है, तो एक NH3 मिलकर कितना H2 बनाएगा 3/2 H2। इस कॉन्सेप्ट से पहले वाला भी इसी से हुआ था, 2 NH3 मिलकर एक N2 बना रहा है, तो एक NH3 कितना N2 बनाएगा 1/2, इसीलिए हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो 3/2 d/dt ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, तो 3/2 इंटू d/dt ऑफ फॉर्मेशन H2 को हम रेट कांस्टेंट के बराबर लिख सकते हैं, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बाकी सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।